टू पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है 574। ये फिलहाल क्लोजिंग आई है 25,574। 578 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ टुडेज रेंज। आज का जो हाई है 25,653 एंड 25,503। इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आता है 25,578, उससे 4 पॉइंट कुछ नीचे बंद आया है। तो हम देखेंगे कि अब कल के लिए कौन कौन से लेवल्स विल वर्कआउट। और मार्केट जो है उसने आज 20 EMA से रेजिस्टेंस लिया है। तो क्या ये कल 20 EMA को क्रॉस करने के फिराक में है? बिकॉज क्या है कि देखिए, अगर अगर एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज तक अगर उसका स्टॉक इंडेक्स प्राइस अगर जाता है, ठीक है, वो अगर उसको क्रॉस करने वाला होगा तो ही वो वहां से रेजिस्टेंस लेके पहली बार जो है उसको एक रिस्पेक्ट देगा और वो नीचे आएगा। लेकिन दूसरी बार तीसरी बार वो दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में उस लेवल को क्रॉस कर देता है। तो आज वो 650 तक गया और 660 जो है वो उसका 20 EMA है। आई एम सॉरी, 10 EMA है, सॉरी सॉरी, टेन ईएमए है। 20 EMA के तो ऊपर काफी समय तक रहा, लेकिन क्लोजिंग के वक्त थोड़ा नीचे आ गया। 20 EMA स्टैंडिंग एट 580-89 के आसपास कुछ है, वो हम चेक कर लेंगे। और जो उसका मिड पॉइंट है वो 578 है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहीं पे ही क्लोज आया है, कोई मतलब इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और आज की हाई और कल की लो, कल की यानी फ्राइडे की लो जो थी 25,318, और आज की हाई है 25,653। उसके बीच के सेंटर पॉइंट को अगर आप कैलकुलेट करते हो, सेंटर पॉइंट को अगर आप निकालते हो आज की हाई और फ्राइडे की लो को, तो आपका एक लेवल आता है 485 का। तो 25,485 से लेके 450-60 विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर टुमारो। और उस रेंज को अगर आप कैलकुलेट करें और एक टारगेट निकालने की कोशिश करें तो 25,820, 820 से लेके 850, दिस कुड बी द इमीडिएट टारगेट। ठीक है, तो कल के लिए जो लेवल्स होंगे डाउन साइड के, वो होंगे 25,485 से 450-460 का एक एक जोन होगा, 25-30 पॉइंट का। वो एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल बनेगा। और ऊपर में 25,820 से लेके 850 का टारगेट बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ है, हमने आज क्या दिया है। मैंने कुछ मेरे क्लाइंट्स को कुछ पोजीशन बनाने को ट्रेड्स दिए थे, उनका क्या हुआ क्या नहीं वो सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दिस वीडियो एंड व्हाट्सएप और 9082503553, ताकि आप एक सही एसोसिएशन में जुड़ के वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबिलिटीज आर देयर वो आपको प्रोवाइड होंगे। कुछ ट्रेड्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको इंट्राडे ही अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे दे। ये सब कुछ जो है ना डिपेंड करता है मार्केट में मूवमेंट है या नहीं। ठीक है, कभी कभार क्या, अभी अभी मैं आपको एक आईसीआईसीआई का मेरा एक ट्रेड दिखाऊंगा। हमारे बाय भाव से वो 10-12 रुपए ऊपर है, लेकिन जो उसका कॉल रेट है उसमें कोई इतना खास मूवमेंट ही नहीं आया। तो प्रीमियम ये लोग जहां ये लोग अटैक कर सकेंगे प्रीमियम पे, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई कहाँ रिटेलरों को दबाया जाए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे ये बतानी है कि न्यू हाई मार्केट के लिए अब न्यू हाई बनाना कितना पॉसिबल है कितना इम्पॉसिबल है। क्या था कि अब तक, यानी कि ये बिहार इलेक्शन को साइड में रखो, कल तक जो भी ट्रेड डील को लेके जो भी बातें चल रही थी, टैरिफ को लेके जो भी बातें चल रही थी कि भाई इतना टैरिफ लगेगा उतना टैरिफ लगेगा, जो कुछ भी था, जो कुछ भी मिर्च मसाला चल रहा था मार्केट में, उसको ध्यान में रखते हुए कई बार रिटेलर्स वर गॉट ट्रैप बिकॉज ऑफ द ऑल टाइम हाई का एक परसेप्शन, और मार्केट ने ऑल टाइम हाई कुछ बनाया नहीं। जो हाई पिछले साल बनी थी वही बनी। लेकिन उसके पैरेलल अगर आप देखो तो डाउ, नाजदाक, ये सब कई बार जो है न्यू हाई बना के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि कुछ स्टॉक जो है ना वो एकदम ही निचले लेवल पे है और कुछ स्टॉक्स एकदम ही हायर लेवल पे है। ठीक है, जो निचले लेवल के स्टॉक्स है वो कुछ सीमेंट स्टॉक्स है, कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है,
कुछ बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो एकदम निचले लेवल पे, मतलब निचले लेवल पे होते, मतलब उनमें एक सेल बना हुआ है। ठीक है, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है जिनमें सेल बना हुआ। आज भी आपने देखा होगा मार्केट वर अप अबाउट 150 पॉइंट्स, लेकिन एसबीआई वाज कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग इन नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट मार्केट प्लस होते हुए भी उनमें इतना बढ़त दिख नहीं सकता। कुछ स्टॉक्स आर हाईली ओवरबॉट, कुछ स्टॉक्स आर हाईली ओवरसोल्ड। तो ऐसे में मार्केट क्या करेगा, निफ्टी क्या करेगा? निफ्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फंसाएगा। इसलिए मैंने आज मेरे ग्रुप में यही कहा हुआ है कि गो फॉर द जोड़ी ट्रेड। जोड़ी ट्रेड लेना बहुत ही सरल रहेगा, बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा इन निफ्टी, कीपिंग इन माइंड बिहार इलेक्शन का रिजल्ट। क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में आएगी तो उसी कारण से आएगी, अदरवाइज वॉलेटिलिटी इज कंप्लीटली ड्राइड अप। ठीक है, देखिए ये मेरा सिर्फ एक अनुमान है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, पर ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे तक या मे बी फ्राइडे से पहले थर्सडे तक निफ्टी हैज गॉट अ पोटेंशियल टू मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, इसी हफ्ते में मार्केट ऑल टाइम हाई के दर्शन करा सकता है, या फ्राइडे तक या फ्राइडे से पहले तक, यानी कि थर्सडे तक। ठीक है, अब यहां से देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑल टाइम हाई इज नॉट सो मच फार। 26 277। ठीक है, 26 300 पकड़ो, और ये 26 600, 900 850 900 पॉइंट ही दूर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से, अगर क्योंकि एक इवेंट है तो एक एक ऐसी मूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट कि एक एक 800 1000 पॉइंट जो है निफ्टी एक ही बार में निकल जावे, मतलब एक दिन में नहीं, वन साइड मूव देके। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर ऑल टाइम हाई बाय फ्राइडे या बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर ऑल टाइम हाई बनती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ फंसाने वाली होगी। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि न्यू हाई नहीं बन सकती, बनेगी, बन सकती है, लेकिन वहां पे फंसना नहीं है, वहां पे आपकी जो लॉन्ग पोजीशन होना खाली कर देना। और अगर ये फ्राइडे को अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल खाली कर देना। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस लेवल पे आप शॉर्ट क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि वो भी एक किस्म का फंसाने वाला होगा। लेकिन आप शॉर्ट क्रिएट अभी कर सकते हैं, अभी आप जोड़ी ट्रेड बना के, यानी कि कॉल भी लेना है, पुट भी लेना है, लेकिन कौन सा, नवंबर का नहीं लेना है, दिसंबर का लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह की पोजीशन बना के यू कैन ट्रेड फॉर द बिहार इलेक्शन का आउटकम। अगर इलेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव आता है या मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है, तो वो मेरे ख्याल से टेम्पररी बेस पे होगा, क्योंकि एक्चुअल काउंटिंग जो होगी वो हमें मंडे को ही पता चलेगी कि भाई कितने एमएलए यहाँ से वहां गए, कितने वोट यहाँ से वहां गए, किसको कितना क्या समर्थन मिला, जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें मंडे को ही पिक्चर क्लियर होगा। तो फ्राइडे को जो भी रिजल्ट आवे उसमें उसमें बहक बहक नहीं जाना है कि हाँ अभी तो मतलब पॉजिटिव हो गया, अभी तो 28 29 हजार। जी नहीं, मार्केट सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ न्यू हाई वो एक न्यू हाई बना सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पे जो भी आपकी तेजी की पोजीशन हो खाली कर देना, क्योंकि वहां से जो मार्केट गिरेगा वो आपको ये न्यू हाई फिर आने वाले 5 साल तक नहीं नहीं दिखाने वाला। इतना आप ध्यान में रखना। तो उसी सबको कैलकुलेट करते हुए मैंने मेरे ग्रुप में आज एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है निफ्टी का, आज ही कहा है कि मैं आप ले लो। और रेंज उसका हमने कुछ 1500 पॉइंट का रखा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या होता है। मीनवाइल मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या दिया है उस पर एक नजर करते हैं। मैंने आज एक ट्रेड दिया है एसआरएफ का। एसआरएफ का मैंने बाय ट्रेड लेने बोला था 2870 पे। ठीक है, मैंने 3000 की स्ट्राइक रेट का कॉल लेने कहा था 21 22 के आसपास। उसका स्टॉप लॉस 10 का रखना है, टारगेट होगा 3000 3100 स्पॉट लेवल्स पे एसआरएफ का भाव। तो ये मैंने ट्रेड दिया है कुछ 9:47 पे। और 11:27 पे मैंने ये लिखा हुआ है कि एसआरएफ ट्रेड वाज गिवन टुडे एट 2870, नाउ 2904। 3000 का कॉल जो मैंने दिया था 22 रुपए पे, उसका भाव 29 हो चुका है, लेकिन इसको होल्ड रखना है 3000 प्लस होने तक। ठीक है, वैसे ये 3000 से पहले 2950 भी अगर जाता है तो हम इसमें बुकआउट करेंगे। ठीक है,
मारुति का ट्रेड मैंने दिया हुआ था फ्राइडे को, ये कहते हुए कि हमने आज एक रिस्क लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द रिस्क टेकर्स, ये रहा, जस्ट टेक अ स्मॉल रिस्क फॉर नेक्स्ट वीक, बाय मारुति 15430। ठीक है, 15,430 पे मारुति का बाय दिया हुआ है। और कहा है कि 16,000 का कॉल ले लेना नवंबर का, एक ही लॉट लेना, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और वो हमने कॉल लिया है 75 पे। जब मैंने आज इसका फॉलोअप दिया तो उसका भाव उस वक्त 90 रुपए चल रहा था, 99 रुपीज चल रहा था, और मैंने यही कहा था कि जो आपका बाय रेट होगा ना, उसका स्टॉप लॉस लगा के इसको अपसाइड के लिए होल्ड करिए। तो ये 99 से थोड़ा ऊपर और गया हुआ है, कितना गया है हम चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर आईसीआईसीआई के बारे में मैंने कहा था कि वो 1350 जैसे क्रॉस करेगा, वो 1362 और 1382 तक निकल सकता है, तो जिसके पास में भी पोजीशन है होल्ड करिएगा। तो आज हमारा एसआरएफ एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा, हमारा मारुति फिलहाल सक्सेसफुल रहा। ओएफएसएस, ओएफएसएस में आज कुछ लोगों ने बुकिंग कर ली है, क्योंकि 147 की बाइंग है और 210 215 का भाव मिला है, तो ऑब्वियसली वो लोग बुक करेंगे। तो ओएफएसएस कुछ लोगों ने बुक किया है, कुछ लोगों ने होल्ड रखा हुआ है, तो देखते हैं कैसे क्या आएगा। तो सुबह सुबह हमने सिल्वर में बुक किया था, 2650 का हमारा सिल्वर आज 3964 पे हमने उसके कॉल को बुक किया। देन उसके बाद में जो हमारा क्रिप्टो था वो तो हमने कल ही बुक किया हुआ था। सिल्वर के बाद क्या हमने लिया था, क्रूड, क्रूड भी हमने जो लिया हुआ था वो हमारा एज इट इज चल रहा है, अभी तक हमने उसमें कोई पोजीशन वगैरह बुक नहीं किया हुआ है। ओएफएसएस आज आज कुछ लोगों ने बुक किया, कुछ लोगों का बाकी है। देन एसआरएफ जो मैंने सुबह इंट्राडे दिया था उसको हमने आज प्रॉफिट में है, अभी तक बुक नहीं हुआ है लेकिन प्रॉफिट में है। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रेड का हिस्सा आप भी बन सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा भाई कि अगर आपका कैपिटल 50,000 का है तो एक या दो ट्रेड ही लीजिए, सारा पैसा एक ही महीने में सब अलग अलग स्टॉक्स में मत डालिए। ये मैंने पहले भी 1000 बार बोला हुआ है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जितना जितना कैपिटल है उसका 30-40% ही उस पर्टिकुलर महीने के लिए यूज करिए, फिर भले उसमें आपका एक लॉट आवे या 10 लॉट आवे। अरे भाई देखो, मेरा काम है आपको ट्रेड प्रोवाइड करना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन में 7 से 8 ट्रेड जाते हैं, तो क्या आप सभी में पोजीशन बनाते फिरेंगे? ठीक है, तो ऐसा मत करिए भाई, जितना आपका कैपिटल है उसका 30-40% उस पर्टिकुलर महीने के लिए यूज करिए, बाकी का अगले महीने के लिए रहने रहने दीजिए। अभी अगर आपको कुछ एवरेज करने बोलो तो आप कहेंगे कि भाई अभी फंड नहीं है, तो क्यों ऐसे पागलों की तरफ ट्रेड ले रहे हो? देखो, मेरे को किसी का कैपिटल का कोई आइडिया नहीं है, किसी के पास क्या कैपिटल है। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास अगर मानो 50,000 है तो मैं 20,000 ही इस महीने में यूज करूंगा, तो उसमें चाहे मेरा एक लॉट आवे या 10 लॉट आवे, जब तक वो उसमें से ना निकलूं मैं दूसरा ट्रेड लूंगा नहीं। लेकिन आपको तो भाई ये सभी कुछ लेना है, तो इस तरह के ट्रेड्स का, इस ट्रेडिंग आइडिया का आप लोग भी हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप करिए 9082503553, आपका नाम मेंशन करना, आप 3 महीने, 6 महीने या लाइफ टाइम की सर्विस, कोई भी सर्विस आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम में आप इंस्टॉलमेंट में 2 बार पेमेंट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इक्विटी लाइफ टाइम में जाते हो तो 15,000 का चार्ज रहेगा, 10,000 आप अभी पे करिए, कल से ही जो है आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस पे ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। और जो पेंडिंग 5,000 है वो एक महीने के अंदर आप कभी भी पे कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों लाइफ टाइम के लिए चुनते हो, मतलब ज्वाइन करना चाहते हो, तो 15,000 आपको इनिशियली पे करना होगा। कल से ही जो है आपको इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों के ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, और जो पेंडिंग 10,000 है वो आप 2 महीने में कभी भी पे कर सकते हो। ठीक है, और इनकेस अगर आप पेंडिंग अमाउंट पे करने में नाकाम होते हो या नहीं पे करते या नहीं पे कर पाते, तो आपका जो भी सर्विस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चलेगा, और 6 महीने के बाद आपको एक्सटेंड या कंटिन्यू करने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं, एक हेल्प है, तो इसका आप बेनिफिट लीजिए। हो सकता है ये हेल्प जो है बहुत जल्द बंद हो जावे, तो जितना बेस्ट हो सकेगा आप उसका बेनिफिट लीजिए, और अभी व्हाट्सएप करिए 9082503553 एंड गेट एनरोल।
गेट एनरोल यानी ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी कल के लिए अगर हम ये निकालें, चलिए कल के लिए मैं निकाल लेता हूँ। वैसे मैंने कल के लिए आपको मैंने बता ही दिया है। डाउन साइड में 485, 25 485 से लेकर 450 460 का एक बाय लेवल बनेगा, वही सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। और ऊपर में जो है 10 ईएमए क्रॉस होना जरूरी है। 10 ईएमए आता है 649 650 पे। तो 650 के ऊपर अगर मार्केट कल निकल जाता है तो 820, वैसे ये एक रेजिस्टेंस मिल सकता है 780 देन 820 एंड 850। ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जैक्टली ये इस रेजिस्टेंस तक गया और फिर यहाँ से ये नीचे उतरा। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये 620 625 के आसपास आ रहा है, ठीक है। लेकिन उससे 25 पॉइंट कुछ ऊपर गया, 25 30 पॉइंट, 25 से 28 पॉइंट कुछ ऊपर गया और वहां से फिर वो नीचे आया। लेकिन ठीक है, इतना कुछ मार्केट फ्लैट नहीं हो गया। कल अगर कल अगर ये आज की हाई के आसपास ही अगर खुलता है ना, तो इसके लिए 850 का लेवल अचीव करना बहुत इजी हो सकता है। इंडेक्स में शॉर्ट मत रहिएगा, ठीक है। स्टॉक्स में भले आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, डिपेंड आप कहाँ से क्या लेते हो। हमारा जो फिलहाल ये सब में शॉर्ट है एसबीआई वगैरह में, तो वो तो हम होल्ड ही रखेंगे। लेकिन इंडेक्स में शॉर्ट नहीं बनता, ठीक है। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि इंडेक्स भागेगा तो ये सारे जो मैंने सेल ट्रेड दिए हैं वो भी भागेंगे, वो अब अच्छा खासा करेक्ट होंगे, ठीक है। कल और कुछ चले ना चले, मुझे लगता है मारुति चलेगा। और जो स्टॉक्स आज रेड में थे ना, जो जो हमारे लॉन्ग है, जो ट्रेड्स हमारे लॉन्ग है लेकिन आज वो ग्रीन की बजाय रेड में थे, वो कल चलेंगे। और एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने ऐसा कुछ बनाया है। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। 58 200 300, 58,300 का लेवल मान के चलिए। तो 58 300 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक तेजी आ सकती है, और 58 700 800 तक बैंक निफ्टी कल कल के लिए ये लेवल जो है हम देख सकते हैं। डाउन साइड में आज इसने जो है बैंक निफ्टी ने एक चीज अच्छी की है कि इसने 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी कोई बात नहीं, लेकिन निफ्टी के लिए जो है, मैं तो कहूँ बैंक निफ्टी में भी सेल पोजीशन मत क्रिएट करिएगा। भले एसबीआई में हम लोग सेल में है, लेकिन हमारा दिसंबर का पोजीशन है, तो बैंक निफ्टी में फिलहाल सेल नहीं बनता, और निफ्टी में तो बिल्कुल नहीं बनता। निफ्टी मुझे लगता है कि ये लोग जो है सबको एक बार फंसाने के लिए मार्केट को एक न्यू हाई के दर्शन करा सकते हैं, और ये हो सकता है बाय फ्राइडे और बिफोर फ्राइडे, ताकि पब्लिक अंधाधुंध एक ऐसे अजम्पशन में आ जावे कि हाँ भाई अभी तो तेजी तेजी है, और दैट विल बी अ फेक मोमेंट। और वहां पे अच्छे खासे लोग बहुत बुरी तरह से ट्रैप होंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन हो उसी को बुकआउट करिएगा और चुपचाप बैठिएगा। भले आप शॉर्ट मत करो वो लेवल पे, लेकिन लॉन्ग नहीं करना, ना ही आपकी शॉर्ट को काटना। क्योंकि फ्राइडे की तेजी, अगर फ्राइडे को तेजी होती है तो वो मंडे को फिजल आउट होने के फुल फुल चांसेस है, ठीक है। अब चलो ये तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं ये कह दूं कि न्यू हाई बन सकती है, लेकिन अगर वो बनती है तो वो फंसाने वाली हाई होगी। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी कल के लिए निफ्टी का जो मैंने लेवल बताया है उसी को ध्यान में रखिएगा, और वो हिसाब से फिर आप ट्रेड लीजिएगा। अगर हमारे मेंबर बनते हैं तो फिर जो आपको ट्रेड प्रोवाइड होंगे कल, वो हिसाब से फिर आप ट्रेड लीजिएगा। तो देख लीजिए। मीन वाइल यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर सर्विस। और सारे चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।